अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 100 असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है। सेक्शन इंचार्ज इसकी है मारिया अमीन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों ने अपने क्विज सोल्व करवाने हो या आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सोल्व करवानी हो, तो आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 0301 5725 750। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्रूव दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी द फॉलोइंग इज ट्रू। आपने चेक करना है कि क्या ये जो आपको दिया हुआ है सेट ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, क्या ये ट्रू है या नहीं। तो हमने ट्रू चेक करने के लिए सबसे पहले हमने खुद से वैल्यू सपोज कर लेनी है कि ए हमारे पास 1 2 3 है, बी की वैल्यू 2 3 5 है, यू हमने खुद से सपोज किया 1 0 1 2 3 4। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर दिया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट। जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो यू में से उस चीज को माइनस कर देना है, यानी कि यू में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जाहिर बात है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होनी चाहिए, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन लिखा, बी की जगह पे बी की वैल्यू हमने पुट की। इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यूज में सेम सेम वैल्यूज अगर हम लिख देते हैं तो वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो 2 और 2 सेम था, 3 और 3 दोनों में सेम था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, वो फाइंड हो गया ए इंटरसेक्शन बी। यू में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं, यू की जगह पे यू की वैल्यू लिखी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे 2 और 3 उसकी वैल्यू लिख दी। दोनों को माइनस करेंगे, सेम सेम वैल्यूज माइनस हो जाएंगी और जो इसमें फर्स्ट वाले में बच जाएंगी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। 0 जो है वो लिख दिया, 1 लिखा, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, कटिंग हो गया, 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास 4 बचा। अगर सेकंड वाली वैल्यू में कोई वैल्यू बच भी जाती है तो वो हमने नहीं लिखनी होती, बची हुई सिर्फ हमने फर्स्ट वाली लिखनी होती है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। राइट हैंड साइड में उसने कहा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए की वैल्यू को माइनस कर देना है, यू की जगह पे यू की वैल्यू लिखी, माइनस ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, दोनों को हम माइनस कर देंगे। 0 जो है वैसे आ जाएगा, 1 माइनस हो गया, 2 भी माइनस हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया और 4 हमारे पास बच गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू में इस यू में से बी को माइनस कर दें, यू की जगह पे यू की वैल्यू लिखी, माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखी, दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब देखें जरा, 0 वैसे आ जाएगा, 1 वैसे आ जाएगा, 2 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया और 4 वैसे का वैसे आ गया। अब हम दोनों का ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यूनियन लिखा, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने लिख ली। दोनों का यूनियन लेंगे, मतलब कि यूनियन का मतलब होता है सारी वैल्यूज को इकट्ठा हमने लिख लेना। 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। और हमारे पास देखें जरा, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है उसमें भी 0 1 4 आंसर है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें भी 0 1 4 आंसर है। सो ये प्रूव हो गया कि ये ट्रू है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लेट एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 हमारे पास है। उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड आप और इसकी आपने डोमेन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 दी हुई है, वो हमने लिखी। उसने कहा है कि आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ वैसे लिख लें और जी ऑफ एक्स को इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें। एफ आप वैसे रहने दें, जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 आपने पुट कर ली। अब फंक्शन एफ के अंदर जहां जहां एक्स दिया हुआ है वहां वहां एक्स प्लस 1 पुट कर लें। तो एफ फंक्शन ये हमारे पास है एक्स, एक्स की जगह पे पुट कर लें एक्स प्लस 1, ऊपर इसका स्केयर है तो वो हमने यहाँ पे स्केयर लिख लिया। ये हमारे पास फाइंड हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसने कहा था साथ आपने इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है। तो देखें जरा, अगर हमारे पास इस तरह से लीनियर फंक्शन हो, इस तरह से फंक्शन हो कि यानी कि बटे वाली कोई वैल्यू ना या अंडर रूट वाली कोई वैल्यू ना हो, तो उसमें आप तमाम रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है एंड डिटरमिन इट्स डोमेन, और फिर हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। और लास्ट में उसने कहा वेरीफाई भी करें कि क्या हमारे पास जो फंक्शन एफ जो है एफ इनवर्स एक्स वो इक्वल आना चाहिए एक्स के। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमें 2x प्लस 5 दिया हुआ है, वाई
इसको हम क्या रख लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स कह लो या वाई कह लो, एक ही बात है, तो जिसकी जगह पे हम वाई लिखेंगे, 2x+5 करेंगे। फिर हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे वाई लिख देना, वाई की जगह पे एक्स लिख देना, तो इसे हम कहेंगे स्विच एक्स एंड वाई। तो देखें जरा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स इधर ही है, ये प्लस का 5 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 2y वैसे ही रहेगा। हमने y चौके फाइंड करना है, तो 2 उधर जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x-5/2। ये x की y की वैल्यू फाइंड होगी, तो y की जगह पे आप लिख सकते हैं f इनवर्स x। तो f इनवर्स x की वैल्यू x-5/2 हमारे पास होगी। अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करें तो हमारे पास इसकी डोमेन आएगी, नीचे तो चौके हमारे पास x नहीं है, तो ऊपर ये x-5 में x में जो मर्जी पुट कर लो, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये एक रियल वैल्यू ही रहेगी। तो हम इसमें तमाम रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो हमारी डोमेन है। तो उसमें उसने ये भी कहा हुआ था लास्ट में, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स आप फाइंड करें, वो जो आंसर आए वो एक्स के इक्वल आए। तो एफ वैसे ही रहेगा, एफ इनवर्स एक्स की जगह पे इनवर्स की वैल्यू पुट कर लो, ये जो हमने फाइंड किया x-5/2 हमने पुट कर ली। फंक्शन एफ के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां x-5/2 पुट कर लें। तो ये देखें फंक्शन एफ मैंने साइड पे लिखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए, 2x+5 है, तो ये x की जगह पे आप लोग पुट कर लें x-5/2। ये वाला 2 वैसे आ जाएगा और ये वाला 5 भी वैसे ही आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x-5 आ जाएगा और ये वाला +5 साथ में आ जाएगा। -5 +5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास x हो गया। तो उसने कहा था हमारे पास x ही आना चाहिए था, तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास x ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हमें दिया हुआ है, 2x-y प्लस z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 माइनस x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। तो उसने कहा आप इसको सोल्व करें, तो आपकी मर्जी, आप इसे जैसे मर्जी सोल्व कर लें, क्योंकि उसने यहाँ पे कंडीशन ही दी कि आप इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो हम इसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं, यानी कि हम क्रैमर रूल यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये हमारे पास x के साथ 2 है, 2 आ जाएगा, जिसका कुछ ना 1 होता है, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 होगा, ये 3 होगा, ये -2 होगा, माइनस का 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो डिटर्मिनेंट जब हम इसका फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, 3 -2 2 और 3। फिर यहाँ पे माइनस लिखना होता है, और फिर ये अगले वाली वैल्यू लेनी होती है -1। फिर इसको इसको छोड़ देंगे, तो ये 1 -1 -2 और 3 लिखेंगे, ये हमने लिख लिया। फिर प्लस आएगा और ये वाली वैल्यू 1 यहाँ लिखनी होती है, जब ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, और ये वाली जो है इसको यहाँ पे हम बॉक्स में लिख लेंगे। ये 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़र 9 आ जाएगा, दरमियान में माइनस होता है, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हम नहीं लिखते, 3 1 ज़र 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये जो फॉर्मूले वाला माइनस जो दरमियान में हमने लिखना है ये वैसे ही रहेगा, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा, ये वाला प्लस प्लस आ गया, 2 1 ज़र 2 आ गया, माइनस वो जो फॉर्मूले वाला होता है, और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़र 3 हो गया। यहाँ पे जब हम इसे मुकम्मल सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको फिर प्लस करेंगे, ये हमारे पास 32 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अगर हमने डी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली जो कॉलम है, उसकी जगह पे आप ये वैल्यू जो लिखी हुई है 452 वो लिख लें। तो ये देखें जरा, 452 मैंने यहाँ लिख लिया, बाकी ये दोनों वैल्यूज वैसे के वैसे रहने दें। इसको भी बिल्कुल इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये वैसे वैसे लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, और ये जो बचेगा इसको हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फिर माइनस लिखेंगे, और ये वाली जो वैल्यू है -1 इसे लिखेंगे, उसके बाद इसको और इसको छोड़ देंगे, तो 5 2 -2 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, और ये वाला 1 आएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 5 3 2 और 2। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे ऊपर हमने सोल्व किया, तो 75 आ जाएगा। अगर हमने डी वाई फाइंड करना है, तो पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम वैसे आएगा, और जो दरमियान वाला कॉलम है उसकी जगह पे हम जो ये वाली वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेंगे 452 को, वो हमने लिख ली, और बिल्कुल इसी तरह डिटर्मिनेंट हमने इसका लिया, तो वो हमारे पास 41 आ गया। जब हमने डी जी लेना है, तो पहली दो वैल्यू वैसे आ जाएंगी, लास्ट में 4 5 और 2 आ जाएगा। इसे भी बिल्कुल हमने इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये 19 आ जाएगा। एक्स फाइंड करना है, तो डी एक्स बाई डी आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू 75 है, डी की वैल्यू 32 निकली हुई थी। उसके बाद डी वाई फाइंड करना, तो डी वाई बाई डी आ जाएगा, डी वाई की जगह पे 41 है और डी की जगह पे 32 आ जाएगा। जी फाइंड करना है, तो डी जी बाई जी है, डी है, डी जी की जगह पे ये वैल्यू 19 निकली है, और डी की जगह पे 32 आ जाएगा। ओके,
अल्लाह हाफ़िज़। ये था आप लोगों का आंसर। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।